सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगत तरंगा तब शुभ नामे गाये तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय। आज की जो यात्रा निकाली जा रही है क्या उद्देश्य खास बात है? हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में यात्रा निकल रही है और वो ऐसे समय में निकल रही है जहाँ लोगों को धर्मों में बांट रखा है। उन सभी लोगों को एक माला में पिरोने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतीय अंतर यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी यात्रा शाहजहाँपुर से शुरू होकर मथुरा में समाप्ति होगी। उसी में हमने अलीगढ़ में आज हमारा चुनाव है। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? सब लोग एक मंच पर आकर हिंदू मुस्लिम ईसाई एक साथ आकर लड़ाई लड़े सांप्रदायिक के खिलाफ। सर, आजकल हर फिल्म का बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलशेखर पीके न्यूज के माध्यम से आज फिर मौजूद हूँ। आज यहाँ अम्बेडकर पार्क पे भारत जोड़ो यात्रा की रैली का शुरुआत होने वाली है। मेरे साथ जो बराबर में शख्सियत खड़े हुए हैं ये हैं जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी कांग्रेस के। हम जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या है। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डायरेक्ट पीकेएन। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का आपने मेन मकसद पूछ लिया है जी। भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। 3000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और आज उनका 103वां दिन है। उसी पैटर्न पे, उसी चरण कमलों पे चलते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे में प्रादेशिक यात्राएं चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा से हमारा तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो देश में और प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को जो बांटा जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे राहुल गांधी बड़ी मंचों से कह रहे हैं डरो नहीं। जो जनता में भय व्याप्त हो गया है कि आज़ाद भारत में भी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम गुलाम हो गए, तो उसको डर को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का संघर्ष रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़कों पर रही है और गांधी जी की यात्राओं को याद करिए, आप जो है इंदिरा जी की यात्राओं को याद करिए। आज उसी पैटर्न पे उनके पोते राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए हैं, तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और आज ये यात्रा जनपद अलीगढ़ में भ्रमण करेगी, उसके बाद शाम को मथुरा चली जाएगी। ये प्रादेशिक प्रांतीय यात्रा हमारी सर, जैसे और स्टेटों में राहुल गांधी जी की में भीड़ आ रही है, तो आपको कितना अनुमान है कितने लोग आएंगे आज? अब देख रहे हो यहाँ आदमी, कितना आदमी है, हजारों की संख्या में आदमी है। बूम आया हुआ है। जनता चाहती है कि हम अपना दिखावा लाएं कि जो भय है उसको दूर करने के लिए। देखिए, आप देखिए, जरा कैमरा घुमाइए जरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा घुमाएं, दिखाए चारों ओर कितनी भीड़ है। भीड़ देखिए, भीड़ दिखाइए चारों ओर, भीड़ देखिए आप कितनी है। सर, एक सवाल और उभर के आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सर एक बॉयकॉट बहुत चलता है आजकल मूवीज का। जो नई मूवीज आती हैं कोई भी उसका बॉयकॉट आ जाता है, तो आप जो पठान मूवी का बॉयकॉट चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक, इनका काम महज देश में अशांति पैदा करना है, देश को बांटना, डिवाइड एंड रूल। जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी वही ये भारतीय जनता पार्टी की है। इसके घटक बिना वजह के बातों को तूल देते हैं। पिक्चर में ऐसा कि साहब उन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहन लिए, इस तरह का कलर क्यों पहन लिया। अरे ये हमारी मूवी है, हमारा बॉलीवुड है, मनोरंजन का एक साधन है। इसमें राम तेरी गंगा मैली से लेके और आज तक आप देखिए कितनी पिक्चरें ऐसी आई, कहीं कुछ नहीं। ये लोगों को कोई ना कोई बहाना हंगामा करने के लिए चाहिए, और उसी के लिए ये पैदल यात्रा जो हम कर रहे हैं आज, भारत जोड़ो यात्रा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से देश को हमें बचाना है, देश से भय को दूर करना है। जो जातिवादी धर्मवादी की जो खाई है उसे बंद करना है। और कांग्रेस का ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। धन्यवाद। सर, आपके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को? सर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक भारत की राजनीति में एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, और जो एक परिवर्तन की एक आंधी लाएगी इस देश की राजनीति में। और इसका कहीं अद्वितीय यात्रा है, इसका कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि इतनी लंबी यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सतत रूप से, जिस तरीके से वो उसको अनवरत रूप से उसे लेकर चल रहे हैं,
इसका उदाहरण आधुनिक और स्वतंत्र भारत में कहीं देखने को नहीं सर, एक मिलता। बॉयकॉट चल रहा है आजकल एक मूवी का, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बॉयकॉट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की अवधारणा और इस तरीके का सोच इस भारत को कमज़ोर करने का प्रयास है, कमज़ोर करने का प्रयास है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना कड़े शब्दों में की जाए उतनी कम है। और मेरे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी को आप प्रचार और प्रसारित कीजिएगा। ऐसे लोगों को कटघरे के पीछे खड़ा करना चाहिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा को देख के सर आप क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन में सबसे पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, भारत के संविधान रचयिता के पार्क में बैठे हुए हम सब लोग, यहाँ से हमारी यात्रा शुभारंभ होने वाली है। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा आज आप देख लीजिएगा भाभी राहुल गांधी किस तरीके से नफरत को दूर करो, नफरत को छोड़ो और भारत को जोड़ो, आज उत्साह दिखाई दे रहा है। आज सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हर जाति धर्म के लोग अगर आपको दिखाई देंगे तो आज आपको अंबेडकर पार्क में दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कि हिंदुस्तान से आज नफरत खत्म हो रही है। हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा दिया था वो भाई राहुल गांधी जी मैं सलाम करता हूँ। आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ सिख भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और हिंदू समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ी एकता, इससे बड़ा भाईचारा और इससे बड़ा एक भारत के अंदर एकता का संदेश कोई हो नहीं सकता है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय हमारे तौरिक भाई आलम साहब आए हुए हैं, इनके नेतृत्व में, योगेश दीक्षित जी के नेतृत्व में, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हैं। और जब से यहाँ पर प्रियंका गांधी जी को मैं आज सलाम करता हूँ, जब से तौरिक भाई जी यहाँ पर तौरिक भाई यहाँ सचिव बने हैं, कांग्रेस पार्टी में उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखिए, उत्साह देखिए, मेरी बात को मत सुनिएगा, इस कैमरे को घुमाएंगे तो आपको खुशी होगी। ये इस व्यक्ति की, केवल अकेले व्यक्ति की ये मेहनत का, कर्तव्य का जो पालन किया उसकी मेहनत का फल है कि आज जन समाज में उत्साह व्याप्त हो गया है। आदिम भाई, इतनी जो भीड़ जमा हुई है भारत जोड़ो यात्रा पे, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये युद्ध की जो नाराजगी है उसको लग रहा है आपको, जो सरकार से नाराजगी है उसको लेकर युवा जुड़े हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के तमाम कांग्रेसियों को, अलीगढ़ क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों को, कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो एक शुरुआत की है, आज ये उसी हिस्से के साथ जुड़ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये नाराज़गी नहीं बल्कि देश के प्रति एक चिंता है जिसको लेकर राहुल जी निकले हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस देश में ऐसी हुई पिछले 10 सालों में जिससे हम लोग आपस में बिखरे हुए और टूटे हुए नज़र आए। हमारे बीच की मोहब्बत कम नज़र आई, हमारे बीच का इत्तेफाक कम नज़र आया, हमारे बीच की जो एक सद्भावना थी वो टूटती हुई नज़र आई। इसीलिए भारत जोड़ो का नारा देकर राहुल जी निकले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में जब झंडा फहरेगा तो आप देखिएगा कि जो हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता थी वो वैसे ही नजर आएगी और राहुल जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर से पूर्ण रूप से भारत नजर आएगा। आप एक बात बताइए, एक सवाल है आपसे कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चेंज हुए कांग्रेस के, तो ऐसा कहा जा रहा है कि काफी बड़ा बदलाव हुआ है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जब से चेंज हुए नहीं, ये एक प्रक्रिया है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन है कि हर चीज परमानेंट नहीं है। तो हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। अध्यक्ष की जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच अध्यक्ष के तौर पे आए हैं। हर दौर में हर चीज़ एक नज़रिया होता है, उनका एक अपना नज़रिया है। यकीनन पार्टी आगे जाएगी। सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत आगे प्रोग्रेस की थी, इनके नेतृत्व में भी पार्टी आगे जाएगी। और 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी सोनिया जी के नेतृत्व में हम भारत के अंदर सरकार बनाएंगे। ये देखिएगा आप कांग्रेस का। लॉन्गर टाइम यू आर सीनियर कांग्रेस लीडर, तो सर आप 24 को किस तरीके से प्लानिंग देखते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशन करेंगे आने वाले वक्त में? हम 24 को सिर्फ भारत को जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं, भारत को अखंड देखना चाहते हैं और भारत को विजयी देखना चाहते हैं। और भारत की जीत और भारत तभी विजयी है जब आप और हम एक हैं। बॉयकॉट चलने लगा है आजकल हर मूवी को लेते हुए, कोई भी मूवी रिलीज होती है उससे पहले बॉयकॉट शुरू हो जाता है। देखिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है कि रोज़गार पे बात हो। बॉयकॉट होना चाहिए उस सरकार का जो रोज़गार न दे, बॉयकॉट होना चाहिए उन लोगों का, उन नेतृत्व का जो आपके लिए संविधान को तोड़ने की बात करते हो।
बाइकआउट होना चाहिए उन नेताओं का, उन लोगों का, उस सरकार का जो देश को तोड़ने की बात करें। मूवीज़ वगैरह ये सब एक कल्चर का पार्ट है, एक नज़रिया होता है, हर आदमी का अपना नज़रिया है। मेरा सिर्फ ये मानना है जो ज़रूरी मुद्दे उसे बात होनी चाहिए, और मीडिया से भी आग्रह है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं रोज़गार के, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के, इन चीज़ों पे अगर बात हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज की इस रैली में कितने लोगों के आने का अनुमान है? कम से कम 3 से 5 हज़ार लोगों का, स्थानीय लोगों का।